एक नई बीमारी और है विदेश जाने की। उसको नया सपना दिखता है, मुझे विदेश जाना है। 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहाँ पढ़ते तो कितना उज्जवल होता। 35 गोलियां नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? दोस्तों, ये सवाल आपने भी सुना होगा, क्या आपके बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे? लेकिन क्या आपको पता है कि जो नेता आज आपको ये कह रहे हैं, उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं? आइए आज इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे एक दोहरा मापदंड है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको सलाह दे रहे हैं कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ने मत भेजिए। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना हूं, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता, लोगों के समझ में आ रहा है। पर देश पर कितना भार है। They have created a whole of $6 billion in our foreign exchange. अंदाजा लगाइए, यदि अगर 6 billion are funneled into improving infrastructure of educational institutions, हमारे हालात क्या होते? इस ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, आई कॉल इट इज फॉरेक्स ड्रेन, इट इज ब्रेन ड्रेन। ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वो अपने छात्र छात्राओं को विदेशी हालात के बारे में अवगत कराएं। बताएं जिस संस्था में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए कि जो भी सामर्थ्यवान है उस समाज को देने की नीयत से उस नीति पर आधारित रहकर साफ मन से संस्थाओं का निर्माण करे। टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में और ग्रामीण अंचल में। ये देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन सच क्या है? उनके खुद के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड जैसी जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर हमारे बच्चों को क्यों रोका जा रहा है? दोस्तों ध्यान दीजिए, बीजेपी के नेता चाहे अनुराग ठाकुर हो, रवि किशन हो या शिवराज सिंह चौहान, इन सब के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपके बच्चे, उन्हें यहाँ दंगाई बनाया जा रहा है, तिरंगा उठाने और अपनी जान गंवाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आपके बच्चे जो किसी की छत पर खड़े होकर तिरंगा लहराते हैं और जान गंवा देते हैं, उनके लिए क्या सपना दिखाया जा रहा है? लेकिन नेताओं के बच्चों का सपना विदेश में शिक्षा और नौकरी या भेदभाव नहीं तो क्या है? ध्यान दीजिए, ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़े हैं। पत्रकार शीतल पी सिंह ने इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज किया है और उनके इस बयान से साफ है कि ये सिर्फ हमें भटकाने की कोशिश है। सोचिए दोस्तों कि आपके बच्चों के लिए ये नियम अलग है और इनके बच्चों के लिए अलग। इस दोहरे मापदंड को कब तक सहन करेंगे? लेकिन ये यही खत्म नहीं होता। बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा, जिन्हें पार्टी ने उनके विवादित बयानों के बाद बाहर का रास्ता दिखाया था, अब वापस लौट रही है और झूठ बोलकर लोगों को भड़का रही है। सड़कों पे 35 गोलियां नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया,
दिया आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए पहला, सनातन समाज के बारे में सोचिए दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए, आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है, परंतु जब तक जीवित हूं शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज ये परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूं। माँ पिताजी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। भगवान परशुराम की, बांके बिहारी लाल की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। क्या हम फिर से उसी झूठ और नफरत की राजनीति का शिकार होंगे? क्या इस देश का भविष्य नफरत और झूठ की बुनियाद पर तय होगा? अब सवाल आपसे है दोस्तों, कब तक इस तमाशे को देखते रहेंगे? कब तक हमारे बच्चों को दंगाई और झूठ का शिकार बनने देंगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हों और इस राजनीति का पर्दाफाश करें। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस दोहरे मापदंड का पर्दाफाश हो सके। और याद रखें, जो झूठ बार बार दोहराया जाता है वो एक दिन सच माना जाने लगता है। लेकिन क्या हम इस झूठ को सच बनने देंगे? फैसला आपके हाथ में है।